किरोड़ी लाल मीणा जो कह देता है वो थूक के नहीं काटता है। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल नादी भी क्या जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मुख्यमंत्री मंत्री कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन आपने वो बयान तो अखबारों में पढ़ा होगा कि अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। मैंने 11 सीटों पर मेहनत की, 7 पर ज़्यादा की, वो 7 में से एक भी हार गई तो मैं मंत्री पद छोड़ के यहाँ पानी पिलाता रहूँगा। आप ये बता दीजिए किरोड़ी जी ने इस्तीफा क्यों दिया? दो मंत्री आपके जा चुके हैं, एक तो अग्निवीर हो गए टीटी जी पहले उसके अंदर ही, और ये दूसरे अग्निवीर किरोड़ी मीणा जी हो गए, 4 साल भी नहीं पकड़ रहे, और एक मंत्री की तो आपने गाड़ी छीन ली। ऐसा क्या हुआ? राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाला मामला फिर गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अध्यक्ष देवनानी से इस पर सवाल किया कि इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं। देवनानी ने किरोड़ी लाल के छुट्टी पर होने की बात कहकर विषय को टाल दिया। उधर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इसे बचकानी हरकत कहकर नेता प्रतिपक्ष के इस सवाल पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये तो थी वो औपचारिक बातें जिन्हें हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि सदन में रखते हैं और नतीजन छोटी मोटी चर्चाएं भी होती रहती है, लेकिन इन बातों में जनता के कई सवाल ही रह जाते हैं और उनके उत्तर हंगामे के शोर शराबे में कहीं दब जाते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से ठीक 2 सप्ताह पहले राज्य के कृषि मंत्री और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देते हैं, या यूं कहें कि फिर इस्तीफा देते हैं। प्रदेश की राजनीति में इस घटना से भूचाल सा आ जाता है और अगले ही दिन किरोड़ी की आला कमान के समक्ष पेशी पड़ जाती है। किरोड़ी दिल्ली तलब होते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं और खबरें चल जाती है कि 10 दिन बाद वापस बुलाया है, तब ही फैसला होगा। पर किरोड़ी और नड्डा की मुलाकात वाली बातें सर के ऊपर से निकलती है। पहला कारण तो यह है कि जो फोटो मीडिया में चलाए गए उसमें किरोड़ी लाल मीणा अकेले दिखते हैं, और दूसरा यह है कि उस समय एक अन्य जगह पर जेपी नड्डा और चंद्रबाबू नायडू की बैठक चल रही होती है। जंगल में मोर नाच कर लौट आया, पर प्रदेश की जनता ने मोर को नाचते हुए नहीं देखा। फिर भी 1 मिनट के लिए मान लें कि किरोड़ी के राजनीतिक वर्चस्व को देखते हुए जेपी नड्डा से मुलाकात हुई होगी और 10 दिन बाद वापस बुलाया भी होगा, तो भी अब तो 15 दिन होने वाले हैं। किरोड़ी लाल फिर दिल्ली तलब क्यों नहीं हो रहे हैं? जेपी नड्डा ने सीएम भजन लाल से मुलाकात कर ली, सीपी जोशी को दिल्ली बुला लिया, पर सीधे तौर पर वह किरोड़ी लाल से नहीं मिल रहे हैं। इधर सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ किरोड़ी की नाक के नीचे दौसा में उपचुनाव की तैयारी बैठकें ले रहे हैं, पर वहां भी किरोड़ी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वे क्षेत्र में जन सुनवाई में लगे हैं। मंत्री जी ने इस्तीफा तो दे दिया, पर अब बार्गेनिंग के मूड में दिख रहे हैं। किरोड़ी के इस्तीफे से जहां आला कमान की पेशानी पर सलवटे हैं, वहीं प्रदेश भाजपा सहमी हुई भी है। इसके इतर किरोड़ी खुद कहीं न कहीं दोहरी नीति से काम कर रहे हैं। चलिए थोड़ा डिटेल से समझाते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, एक ऐसा वाक्य जो वचन की रक्षा के लिए सर्वोच्च ध्येय वाक्य होता है। पहले मंच से वचन, फिर हारने के बाद इस्तीफा, और फिर 2 महीने बाद फिर इस्तीफा। अब 15 दिन बीत जाने पर इस्तीफे पर खामोशी, सदन से मंत्री जी गायब। अब असली राजनीति समझाते हैं कि अचानक बाबा का ज़मीर फिर से क्यों जाग गया। तो दरअसल कुछ दिनों बाद प्रदेश की 5 सीट पर उपचुनाव है और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा वाली दौसा सीट पर किरोड़ी लाल जी की वही ख्वाहिश पुनः दिल में पाल कर बैठे हैं जो लोकसभा चुनाव में पाली थी। तब वह पूरी नहीं हो सकी, लेकिन इस बार किरोड़ी चाहते हैं कि लोकसभा न सही, उनके चहेते नेता को विधानसभा का टिकट ही मिल जाए। संभवतया इसीलिए वचन की रक्षा की आड़ में संगठन को उंगलियों पर नचाया जा रहा है। बाकी वचन की रक्षा के लिए इस्तीफा दे ही दिया तो फिर पलट कर देखना ही क्यों? दलीलें और तकरीरें क्यों कि मैंने तो इस्तीफा दे दिया, अब संगठन का काम है, इसे स्वीकार करे न करे। 10 दिन बाद फिर बुलाया है। अरे किरोड़ी जी, आप वर्चस्व वाले नेता हैं, प्रदेश में वसुंधरा राजे के बाद दूसरे नंबर की योग्यता रखते हैं, फिर बार बार ये दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी ही क्यों? यह फूक फूक कर चलने की राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? वो संगठन के निर्णय की आड़ में आपसे उपचुनाव में फिर फायदा लेने के मूड में है। पर अगर आप वाकई प्राण जाए पर वचन न जाए के ध्येय वाक्य को जरा भी मानते हैं तो अब पीछे नहीं मुड़ना चाहिए।
भूल जाइए कि दौसा सीट पर किसको टिकट मिलेगा, भूल जाइए कि दौसा सीट पर टिकट किसको मिलेगा, भूल जाइए कि आप राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अब आपको सिर्फ वही याद रखना है जो आपकी जुबान और आपकी नाक की इज्जत रख सके। एक बार फिर सुनिए। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर केवललाल नादरी भी क्या जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा।